बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आज फ़िश करी की रेसिपी लेकर आई हूँ। तो इसमें 3 बड़े साइज़ के प्याज थे जिनको मैंने ग्राइंड करके रख लिया है और 1 पाव टमाटर इनकी पेस्ट तैयार कर ली है। इसके अलावा अदरक, लहसुन और सब्ज़ मिर्च की पेस्ट होगी। इसके अलावा होगा इसमें सब्ज़ धनिया, धोने के बाद इसको काट लेना है और गरम मसाला है, तेज़पात है, दालचीनी, लौंग, काली मिर्च, खुश्क साबुत धनिया और जायफल, जावित्री, साबुत ज़ीरा डाल के इनको मैंने कूट लिया है दरदरा सा। और इसमें बेसन जाएगा, कॉर्नफ्लोर जाएगा और 2 अदद लेमन का मैंने जूस निकाल लिया है और कॉर्नफ्लोर और बेसन हस्ब ज़रूरत इस्तेमाल होगा। तो चलिए इसकी फ़िश की पहले मैरिनेशन करते हैं। इसके पकाने के बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन ये तरीका मैं आज आपसे शेयर करूँगी। इस तरीके से बनाना आसान भी है और बहुत मज़े की बनती है इसके साथ ये रेसिपी। तो सबसे पहले डाल दिया मैंने लेमन का जूस एक बाउल में और 1.5 चम्मच अदरक, लहसुन और सब्ज़ मिर्च की पेस्ट, हाफ़ टेबल स्पून मैंने डाल दी इसमें गरम मसाला और इसमें डाल दिया 2 टेबल स्पून मैंने डाल दिया इसमें बेसन और कॉर्नफ्लोर इसमें 1.5 चम्मच के बराबर जाएगा। बेसन जो है इससे ये जो फ़िश है इसमें बड़ा अच्छा सा टेस्ट आएगा और ये बाइंडिंग का काम भी करेगा। कॉर्नफ्लोर से जो है ये भी जो है ना क्रिस्पी सी बनेगी हमारी जो है फ़िश और इसकी बाइंडिंग भी अच्छे से होगी। हल्दी 1 टीस्पून और 1 टीस्पून इसमें नमक डाल दिया और 1 टीस्पून ही सुरख पिसी हुई मिर्च डाल दी। ये बड़े बेसिक से मसाले इसमें डालने हैं और इनको करना मिक्स। इसमें पानी वगैरह भी नहीं डालेंगे और ना ही दही इसमें शामिल करेंगे। तो इसी जो है लिक्विड से ये लेमन के लिक्विड से ही और अदरक लहसुन का जो मॉइस्चर है ना, इसी में इसकी जो है ना ये अच्छे से ये मैरिनेशन का जो सारा सामान है हमने तैयार कर लेना। अच्छी सी पेस्ट बन गई है और फ़िश जो है ये जब लेके आते हैं दुकान से तो वो लोग इसमें अजवाइन और काला नमक मिक्स करके देते हैं, तो वो पड़ा रहने देना चाहिए इसको फ़िश को एक आधा पौना घंटा। अगर टाइम कम हो तो आप 10-15 मिनट के लिए भी इसको रखें और इसके बाद धो लें। धोने के बाद इसको आप जालीदार टोकरी में डालिए और इसको आप आधा पौना घंटा इसको खुश्क होने के लिए रख दीजिए। बिल्कुल ड्राई इसके पीस होंगे तो बहुत अच्छे से पक पाएगा। सारे पीसेस की मैरिनेशन मैंने कर दी है और एक साइड पे इसको कवर करके रख देना है। पानी जो ग्रेवी के लिए इस्तेमाल होगा उसको पहले ही गर्म करके एक साइड पे रखेंगे। तो इस तरह आप कोई भी ले लें, फ्राई पैन ले लें या कोई भी तवा वगैरह उस पे बस इसको शैलो फ्राई करना है हमने फ़िश को। तो घी डाल देना है 3 से 4 चम्मच के बराबर और इसको गरम कर लेना अच्छा खासा और 2 चुटकी के बराबर इसमें मैंने डाल दिया है नमक और इसके बाद इसमें मैं फ़िश के पीसेस रख दूँगी। दरमियानी आंच पे इसको फ्राई करेंगे, लो फ्लेम पे इसको फ्राई नहीं करना और ना ही बहुत ज़्यादा तेज़ फ्लेम पे करेंगे क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा तेज़ आंच हुई तो ये जल जाएगी ऊपर से और अंदर से कच्ची रहेगी और अगर लो फ्लेम पे इसको फ्राई करेंगे तो इसके पीसेस में जो है ना वो पानी जो है वो इससे अलग होना शुरू हो जाएगा और ये नरम पड़ जाएंगे पीसेस और बिखर जाएंगे। तो इन बातों का ख़ास ख्याल रखना चाहिए। तो इस तरह 1 से 1.5 मिनट के लिए एक साइड को यूँ ही पड़े रहने देना है और फिर इसके बाद इसकी साइड को चेंज करना है। तो अब मैं 1 से 1.5 मिनट के बाद इसकी सारी जो है ना फ़िश की साइड जो है वो सारे पीसेस की मैंने साइडें चेंज कर दी। फिर 1 से 2 मिनट के बाद फिर मैंने दोबारा इनकी साइडें चेंज की हैं। तकरीबन 5 से 6 मिनट के अंदर ये फ्राई हो जाती है। इसको एक साइड पे खुले बर्तन में फैला के रखना है, किसी प्लेट या ट्रे में इकट्ठे पीसेस को नहीं रखना। नहीं तो ये इकट्ठे पीसेस रखेंगे तो ये जो है ना इसमें मॉइस्चर सा पैदा होगा और ये नरम पड़ जाएंगे पीसेस। अच्छा जी, इसके बाद फिर घी जो बचा था उसका फ्राई करते हुए वो भी मैंने कढ़ाई में डाल दिया और घी डाला। इसमें प्याज डाल दिए जो आपको दिखाया था। इसके बाद फिर मैंने अदरक लहसुन सब्ज़ मिर्च की पेस्ट भी इसमें शामिल कर दी और अच्छे से खूबसूरत से गोल्डन कलर आने तक इसकी भुनाई की। इसके बाद इसमें मैंने डाल दी हल्दी, हस्बे पसंद मिकदार में डालेंगे आप और 2 टीस्पून मैंने इसमें डाल दी सुरख पिसी हुई मिर्च और एक ये तेज़पात। इसका अच्छा सा जायका इसमें शामिल हो जाएगा और गरम मसाला जो मैंने तैयार किया था
ये भी शामिल कर दिया। इसकी की है मैंने 1 से 2 मिनट के लिए भुनाई। इसके बाद इसमें टमाटर की पेस्ट डालूँगी, क्योंकि घी के अंदर मसाला जात जो ज़्यादा फ्राई किए जाए ना तो ये फिर इनके जलने की जो है ना स्मेल सी आती है। तो इसलिए थोड़ा-सा मॉइस्चर ज़रूर चाहिए मसाले में। तो ये मैंने डाल दिया है, इसमें पेस्ट डाली थी पहले और फिर दोबारा से मैंने जो टमाटर की पेस्ट इसमें सारी शामिल कर दी है और इसकी अच्छी से भुनाई करनी है। तकरीबन 2 से 3 मिनट लगातार इसकी भुनाई करनी है। घी इससे लादा हो जाएगा, सारे स्पाइसेस भुन जाएँगे और एक अच्छा-सा मसाला तैयार हो जाएगा। तो फिर इसमें ये सारे पीसेस सब्ज़ धनिया मैंने थोड़ा-सा कटा हुआ डाल दिया था इसमें, ताकि अच्छा-सा फ्लेवर इसका इसमें शामिल हो जाए। तो फिर पीसेस इस तरह रख देने हैं लहदा-लहदा करके और 1 से 2 मिनट के लिए दरमियानी आँच पे इनको इसी तरह पड़े रहने देना और फिर एक चम्मच की मदद से इन पीसेस को इनकी साइड को चेंज कर देना है। और इसी तरह फिर इनको पकाना है तकरीबन 3 मिनट के लिए। इसके बाद गरम-गरम पानी इसमें डालेंगे, जो गरम करके पानी पहले ही हमने रख लिया था एक साइड पे। उसको जो है इसके पीस के ऊपर नहीं डालेंगे, पीसेस थोड़े से साइड पे करेंगे और खाली जगह पे पानी डालेंगे। तो जितनी आपने ग्रेवी बनानी है उस हिसाब से आप पानी गरम करके अपने पास रख लीजिए, ठीक है? तो इस तरह इसके अंदर ये पानी सारा डाल दिया और अब ये इसको जोश आना शुरू हो चुका है माशाल्लाह से। तो सारे पीसेस जो हैं इनको अच्छे से एडजस्ट कर देना इसके अंदर और फिर दरमियानी आंच पे इसको 5 मिनट के लिए पकाना है। 2 दस्तरखान ले लेने हैं और दोनों तरफ से कढ़ाई को पकड़ के सारा ये जो है ना बड़े आराम से इनको हिलाना है। बहुत ज़्यादा इसमें चम्मच नहीं चलाना और ना ही कोई डोई वगैरह या वज़नी जो चम्मच है वो भी इस्तेमाल नहीं करना। तो इसकी यही ख़ास टिप्स होती हैं, तो इन बातों का ख़्याल किया जाए ना, ये छोटी-छोटी टिप्स का, तो बहुत अच्छे से ये रेसिपी तैयार होती है। तो अब देखें ये इसका नमक इस टाइम पे मैं चेक करूँगी, आपके सामने ये इसमें जोश आ रहा है। तो पहले मैंने ग्रेवी में नमक शामिल नहीं किया था, क्योंकि फ़िश के ऊपर भी हमने नमक लगाया था मैरिनेशन के दौरान और जब बाज़ार से लेकर आते हैं तो तब भी इसमें काफ़ी नमक जो है उन लोगों ने डाला होता है। तो ये वो नमक इसके अंदर जज़ब हो चुका होता है। इसलिए ग्रेवी के एंड पे आके 2 मिनट पहले आप इसको चेक कीजिए और इसमें नमक पूरा कीजिए, ठीक है? तो हस्बे जो है ज़रूरत वो मैंने इसमें नमक डाल दिया है और सब्ज़ धनिये से इसकी अब मैंने गार्निश कर दी है, चूल्हा बंद कर दिया है और इसको अब करते हैं डिश आउट। तो इसके पकाने के तो और भी बहुत से तरीके हैं, लेकिन ये तरीका भी बहुत बेस्ट है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। पसंद आए तो इसे एक लाइक तो बनता ही है, वो आप ज़रूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा ये देखें, इसको डिश आउट करने का भी तरीका होता है। इसको चम्मच के साथ इसके पीसेस आप रखिए और ग्रेवी एक दूसरे चम्मच, किसी गहरे चम्मच के साथ डोई वगैरह के साथ आप अलहदा से डालिए। तो रोटी और नान के साथ, उबले हुए चावल के साथ ये बहुत मज़े की ये फ़िश करी लगती है इसकी रेसिपी। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तो अल्लाह ताला आप सबकी सेहत सलामती में अल्लाह ताला बरकत अता फ़रमाए और आपके रिज़्क़ में अल्लाह ताला बरकत अता फ़रमाए और इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।